जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। 14 फरवरी 2024 को माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कर पूरे देश में बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। भारतीय संस्कृति भारत में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और बसंत पंचमी जिसका भारतीय मानस और लोकाचार पर बहुत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव है और बसंत पंचमी इसी माह में है और इसी माह में आप सभी परीक्षा देने जा रहे हैं। यूपी पुलिस की परीक्षा है, एसएससी जीडी की परीक्षा है, टेट की परीक्षा भी आने वाली है। तो इतनी सारी परीक्षाओं की आप तैयारी में जुटे हुए हो तो बसंत पंचमी पर सवाल आना लाजमी है। जो भी हमारे उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं उनकी अच्छी और तैयारी हो। हम बसंत पंचमी पर एक सरल स्तर की प्रश्नोत्तरी इस वीडियो के माध्यम तक से आपके पास पहुंचाना चाहते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला सवाल आपके सामने है, भारत के अलावा और किस देश में माँ सरस्वती की पूजा होती है? हमारे साथ साथ आपको भी ये जानने की इच्छा और ज़्यादा हो गई होगी कि आखिर भारत के अलावा और किस देश में माँ सरस्वती की पूजा अर्चना होती है। हमारे सामने ऑप्शन है चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया। भारत के अलावा इंडोनेशिया में भी माँ सरस्वती की आराधना होती है, पूजा अर्चना होती है। तो ये आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने है। इन सवालों के जवाब हम सभी को मालूम होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं उन्हीं को इन सवालों के जवाब आने चाहिए, बल्कि हम सभी को ये जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए प्रश्न हैं। तो प्रश्न है, बसंत पंचमी या श्री पंचमी, बसंत पंचमी या श्री पंचमी किस हिंदू त्यौहार का प्रतीक है? मुझे मालूम है आपको ये जवाब ज़रूर मालूम होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, होली या फिर गणेश पूजा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरस्वती पूजा। बसंत पंचमी या श्री पंचमी जो कि हिंदू त्यौहार का प्रतीक है, उस दिन सरस्वती की पूजा की जाती है, माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है, किस भगवान ने माता सरस्वती को वरदान दिया था? किस भगवान ने माता सरस्वती को वरदान दिया था कि उन्हें बसंत पंचमी के दिन ही पूजा जाएगा? आप सभी हर साल बसंत पंचमी मनाते हैं, घर में पूजा अर्चना करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बताते हैं। क्या आपको पता है कि किस भगवान ने माता सरस्वती को वरदान दिया था जिसके कारण हम बसंत पंचमी के ही दिन माँ सरस्वती की आराधना करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती जी को यह वरदान दिया था कि ब्रह्मांड में प्रत्येक माघ शुक्ल पंचमी के दिन विद्या आरंभ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव और आस्था के साथ तुम्हारी पूजा होगी। और तभी से हम लोग बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना करते आ रहे हैं। आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर है, माता सरस्वती किससे उत्पन्न हुई? बुद्धि, विवेक, ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती किससे उत्पन्न हुई? उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? इसके बारे में हम सभी जानना चाहेंगे और बहुत लोगों को मालूम भी हो सकता है। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट करके हम तक जवाब ज़रूर पहुंचाएं और इस प्रश्न का
सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मा। माता सरस्वती की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। आगे बढ़ते हैं और सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बसंत पंचमी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बसंत पंचमी के दिन हम पूजा अर्चना करते हैं, तो ये किस नाम से जाना जाता है? और ये अपना एक हिंदू त्यौहार है, इसकी बृहद जानकारी हम सभी को होना चाहिए। तो आपके सामने ऑप्शन है और इसमें सही जवाब हो जाएगा श्री पंचमी। बसंत पंचमी या श्री पंचमी दोनों एक ही नाम है, किसी भी नाम से आप पुकार लीजिए। ये हिंदू त्यौहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा हम सभी करते हैं। यह पूजा पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर एवं विभिन्न देशों में, कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास के साथ मनाई जाती है। इस दिन पीले वस्त्र हम सभी धारण करते हैं। आगे चलते हैं और सवाल आपके सामने है। बसंत पंचमी के दिन कौन से राज्य में पतंग उड़ाया जाता है? बसंत पंचमी के दिन वो कौन सा राज्य है जहाँ पर पतंग उड़ाई जाती है? यूँ तो पतंग सभी लोग उड़ाते हैं, लेकिन बसंत पंचमी के दिन कहाँ पतंग उड़ाई जाती है? ये हमारे सामने ऑप्शन है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। अगर आपको सही जवाब मालूम है तो कमेंट ज़रूर करना और अपना जवाब हम तक ज़रूर पहुंचाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पंजाब। पंजाब में बसंत पंचमी के दिन पतंग उड़ाई जाती है। आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर है। माता सरस्वती के पति कौन हैं? माता सरस्वती के पति कौन हैं? हो सकता है आपको इस प्रश्न का जवाब मालूम है, लेकिन इस प्रश्न के बारे में सभी लोग जानना चाहते होंगे। सभी की इच्छा होगी आखिर माता सरस्वती के पति कौन हैं, क्योंकि हम उनकी आराधना करते हैं, पूरे धूमधाम से इस दिन को मनाते हैं, बसंत पंचमी को मनाते हैं। तो ये जानने का अधिकार भी है कि माता सरस्वती के पति कौन हैं। आपके सामने ऑप्शन है शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु और श्री कृष्ण। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मा। माता सरस्वती के पति ब्रह्मा हैं। इस प्रश्न को और स्पष्ट करने के लिए थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगी, जिससे कि आपकी जिज्ञासा अच्छे से शांत हो जाए। एक दैवीय शक्ति को जब ब्रह्मा जी ने वीणा बजाने का अनुरोध किया, तो सरस्वती जी ने जैसे ही वीणा बजाई, पूरा संसार हर्ष से खिल उठा। पेड़ पौधे खिलखिला उठे और जीव जंतुओं में भी हर्ष की उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने जैसे ही उस क्षण उस शक्ति को सरस्वती कहकर पुकारा, तो फिर उन्होंने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती कौन से रंग के वस्त्र पहनती हैं? इस प्रश्न का जवाब बहुत लोग जानते होंगे। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती कौन से रंग के वस्त्र पहनती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीले रंग के। माता सरस्वती बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनती हैं और हम सभी भी इस दिन पीले रंग का वस्त्र पहनकर माँ सरस्वती की पूजा अर्चना आराधना करते हैं। बच्चों को भी यही संदेश देते हैं। स्कूलों के बच्चे भी माँ सरस्वती की पूजा पीले वस्त्र पहनकर करते हैं। आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार बसंत पंचमी किस महीने मनाई जाती है? हिंदू कैलेंडर में जो हमारे हिंदू महीने हैं, उनके अनुसार बसंत पंचमी किस महीने मनाई जाती है? हमारे सामने ऑप्शन है बैसाख, माघ, फाल्गुन, भाद्रपद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माघ। माघ में बसंत पंचमी मनाई जाती है। हर वर्ष माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 14 फरवरी
2024 को है। और एक मान्यता के अनुसार, जो हमारी मान्यता कहती हैं, उनके अनुसार माँ सरस्वती की पूजा करने से साधक को, यानी कि जो पूजा करता है उसको माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल होती है। आगे चलते हैं और सवाल आपके सामने है। बसंत पंचमी में आगमन के कारण किस पक्षी को अक्सर बसंत पंचमी से जोड़ दिया जाता है? तो वो कौन सा पक्षी है जो बसंत पंचमी के आगमन के कारण उस पक्षी को उस त्योहार से, यानी कि बसंत पंचमी से जोड़ दिया जाता है? ऑप्शन है गौरैया, कबूतर, कौआ, मोर। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट जरूर करिएगा। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गौरैया। बसंत पंचमी में आगमन के कारण गौरैया पक्षी को अक्सर बसंत पंचमी जैसे त्योहार से जोड़ा जाता है। आपका सवाल आपके सामने है। किस प्रसिद्ध कवि को साहित्य में उनके योगदान के लिए बसंत पंचमी पर अक्सर याद किया जाता है? वो साहित्य के कौन से कवि हैं जिनके विशेष योगदान पर बसंत पंचमी के दिन स्मरण किया जाता है? हमारे सामने ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, कालिदास, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालिदास। महाकवि कालिदास ने ऋतुसंहार, याद रखिएगा, ऋतुसंहार नामक काव्य में बसंत पंचमी को सर्वप्रिय चारुतर बसंते, क्या कह के पुकारा था? सर्वप्रिय चारुतर बसंते कहकर अलंकृत किया था। इसीलिए उनको बसंत पंचमी के दिन याद किया जाता है। साहित्य में ये उनका विशेष योगदान रहा है। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कौन सी नदी पारंपरिक रूप से ज्ञान की देवी माता सरस्वती से जुड़ी है? अगर इस प्रश्न को आपने कभी गहराई से सोचा होगा तो अवश्य ही आपको इस प्रश्न का जवाब मालूम होगा कि सरस्वती माँ से कौन सी नदी जुड़ी हुई है। मुझे लगता है ज़रूर आपको इसका जवाब मालूम होगा। हमारे सामने ऑप्शन है सरयू नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी और सरस्वती नदी। अब आपको ज़रूर इसका जवाब का प्रश्न का जवाब मालूम होगा और इसका सही जवाब हो जाएगा सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का नाम ज्ञान की देवी माता सरस्वती से जुड़ा हुआ है। आपका प्रश्न आपके सामने है। देवी सरस्वती का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? माँ सरस्वती का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपके सामने ऑप्शन है ढोलक, वीणा, गिटार या फिर पियानो। शायद इस प्रश्न का जवाब आप सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी इस प्रश्न का जवाब है वीणा। देवी सरस्वती का संबंध वीणा वाद्य यंत्र से है। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है। हिंदी साहित्य के किस महान कवि का जन्म बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है? वह कौन साहित्यकार है, वो कौन कवि है जिसका जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है? हमारे सामने ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद। अब इसमें कौन वो साहित्यकार है जिसका जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी। वाग देवी यानी कि माँ सरस्वती के आशीष से सूर्य कुमार ही हिंदी साहित्य के दैदीप्यमान नक्षत्र सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहलाए। सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए हमारा हिंदू त्यौहार बसंत पंचमी से जुड़े हुए इस वीडियो में तमाम वो प्रश्न लेकर हम आए हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो
आप तक पहुंचती रहे। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।